बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चहलों में हज़रत इमाम हुसैन और उर्स हज़रत अली हजवेरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया गया है। 5 DSPs, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, 900 वार्डन्स प्राइज अंजाम देंगे। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 15 फॉकलिफ्टर्स, 4 ब्रेकडाउन भी तैनात होंगे। अज़ादारों और ज़ायरीन की गाड़ियों के पार्किंग के लिए 7 पार्किंग स्टैंड भी मुख्तस किए। बता रहे हैं मुदस्सिर हुसैन, जी बताइएगा। मुदस्सिर से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि चहलों में हज़रत इमाम हुसैन और उर्स हज़रत अली हजवेरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया गया है। 5 DSPs, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 900 वार्डन्स प्राइज अंजाम देंगे। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 15 फॉकलिफ्टर्स, 4 ब्रेकडाउन भी तैनात किए गए हैं और अज़ादारों और ज़ायरीन की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 7 पार्किंग स्टैंड भी मुख्तस किए गए हैं। चहलों में हज़रत इमाम हुसैन और उर्स हज़रत अली हजवेरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया गया है। 5 DSPs, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 900 वार्डन्स प्राइज अंजाम देंगे। मज़ीद बता रहे हैं मुदस्सिर हुसैन, जी बताइएगा। मुदस्सिर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। मुदस्सिर से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि चहलों में हज़रत इमाम हुसैन और उर्स हज़रत अली हजवेरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया गया है। 5 DSPs, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, 900 वार्डन्स प्राइज अंजाम देंगे। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 15 फॉकलिफ्टर्स, 4 ब्रेकडाउन भी तैनात होंगे। अज़ादारों और ज़ायरीन की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 7 पार्किंग स्टैंड में मुख्तस किए गए हैं। चहलों में हज़रत इमाम हुसैन और उर्स हज़रत अली हजवेरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया गया है। 5 DSPs, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 900 वार्डन्स प्राइज अंजाम देंगे। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 15 फॉकलिफ्टर्स, 4 ब्रेकडाउन भी तैनात होंगे। अज़ादारों और ज़ायरीन की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 7 पार्किंग स्टैंड में मुख्तस किए गए हैं। चहलों में हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अली हजवेरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया गया है। 5 DSPs, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, 900 वार्डन्स प्राइज अंजाम देंगे। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 15 फॉकलिफ्टर्स, 4 ब्रेकडाउन भी तैनात किए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं मुदस्सिर हुसैन, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, चेले में इमाम हुसैन और उसकी रिवाज के लिए जो है वो लाहौर पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। 24 अगस्त तक उस चेलम जो है उसकी रिवाज जो है जारी रहेंगी। SSP मुनीर हाशमी तमाम सारे ट्रैफिक इंतजाम की जो है वो सुपरविजन करेंगे। 5 DSPs, इसके अलावा 11 ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 900 वार्डन जो है वो तैनात होंगे। रॉन्ग पार्किंग खात्मे के लिए 15 फॉकलिफ्टर्स और 4 ब्रेक डाउन भी जो है वो तैनात होंगे। अज़ादारों और ज़ायरीन की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 7 पार्किंग स्टैंड भी मुख्तस किए गए हैं। इस वजह से सिटी लाहौर महाराष्ट्र का ये कहना है कि ज़ायरीन अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल को ग्रेटर इकबाल पार्क, नासिर बाग, इसके अलावा मोरी गेट और जो है दरअसल IS साल में जो है वो पार्क कर सकते हैं। दरअसल IS साल पार्किंग सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल पार्किंग के लिए जो है मुख्तस की गई है। सिटी लाहौर का मुझे कहना है कि नासिर बाग, इसके अलावा TPS साल, अड्डा क्राउन और 3 मक्की सिंगल लाइन में जो है वो ज़ायरीन की गाड़ियों को पार्क करवाया जाएगा। हमारा का मजीद कहना था कि स्कूटी के पेश नज़र मखसूस रोड को आम ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद रखा जाएगा। कचहरी चौक, बाडी चौक, 3 मक्की से जो है वो बाग तरफ हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद होगा। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक शाहदरा से लोअर माल आने वाली ट्रैफिक को आज़ादी चौक से जो है वो रेलवे स्टेशन पर जाया जाएगा। इसके अलावा इस तरह शाहदरा से लोअर माल आने वाली ट्रैफिक जो है वो नियाजी शहीद चौक से पान रोड सगियां जो है वो भिजवाया जाएगा। सिटी लाहौर का मजीद कहना है कि ट्रैफिक जो प्लान ट्रैफिक की तरफ से तरतीब दिया गया उसके मुताबिक सुबुर्जी चौक से लोअर माल और दादा साहब आने वाली ट्रैफिक को MU कायदे से मतबादल रस्तों पर जो है वो डिवर्शन लगाई जाएगी। और इसके अलावा सर्कुलर रोड से आने वाली ट्रैफिक मोरी गेट से बरास्ता उर्दू बाजार कचहरी रोड अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवाना हो सकेगी। इसके अलावा चौक जिला कचहरी कारना DAG स्टेशन ऑफिस, इसके अलावा आरू गेट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से कोई भी ट्रैफिक लोअर माल में जो है वो नहीं जा सकेगी। इसके अलावा चौक जो है वो बलालगंज चौक बेरी वाला और मोरी गेट से भी कोई ट्रैफिक जो है वो दादा दरबार की तरफ से नहीं आ सकेगी। इसके अलावा चौक टकसाली, मोरी गेट, चौक आज़ादी से भी कोई किसी किस्म की भी ट्रैफिक जो है वो लोअर माल रोड पर दाखिल नहीं होगी। शाहदरा से अपर माल से आने वाली शहरी रास्ता रेलवे स्टेशन प्रेस क्लब से अपर माल जो है वो जा सकेंगे। इसके अलावा चिबुलजी RPM चौक से रावी रोड जाने वाले शहरी रास्ता सगियां रिंग रोड जो है वो जा सकेंगे। सिटी रोड का मुझे कहना था कि लोअर माल, इसके अलावा
जिला कचहरी तो यू टर्न, पीर मक्की, हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। शहरी जो है वो रास्ता FM और रास्ता ऐप के जरिए शहरी को जो है वो मुकम्मल आगाही दी जाएगी। उनका मजीद कहना है कि शहरी मजीद रहनुमाई और मदद के लिए जो है वो 15 पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। अहम शराहों को ताज़ाबाद की अहम शराहों को इसलिए बंद किया गया है कि किसी किस्म की दहशतगर्दी खतरा से बचने के लिए जो है तमाम तर ट्रैफिक को जो है वो डायवर्शन लगाई गई है। शहरी को मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि उससे जो दहशतगर्दी के खदशात हैं सिटी हॉल का कहना है कि वो कम हो जाएंगे। जी ठीक है मुदस्सिर, शुक्रिया आपका। ब्रायलर गोश्त की कीमत में मजीद कमी, 7 रुपये सस्ता होकर मुर्गी का गोश्त 577 रुपये फ़ी किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी किलो कमी। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत में आज भी 1 रुपया इजाफा, फ़ी दर्जन अंडे 300 रुपये के हो गए। मजीद बता रहे हैं अब्दुल कादिर। जी बताइएगा अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी, जबकि अंडे की कीमतों में इजाफा किया गया और अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर यह इजाफा किया जा रहा है। ब्रायलर आज मजीद 7 रुपये सस्ता किया गया। गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर की कीमतों में जो है कमी देखने को मिल रही थी। मुर्गी का गोश्त आज सरकारी रेंज में 577 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो तक कमी हुई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का आज 370, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो है वो 384 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर 398 रुपये फ़ी किलो जो है वो रखा गया। और इस हवाले से जो मार्केट गहन की जानी से मौका पे तय किया जा रहा है कि परचून बाजारों में ब्रायलर की फरोख्त जो है वो गैर मामूली तौर पर कम हुई है, क्योंकि ब्रायलर की कीमतें गुज़िश्ता कई हफ्तों से अदम इस्तेहकाम का शिकार थी, जिसकी वजह से शहरियों की जानी से ब्रायलर की खरीदारी जो है वो खासी हद तक कम की गई थी। यही वजह है कि डिमांड कम होने से सप्लाई में बेहतरी आई है और अब कीमतें जो है वो कम होने लगी हैं। ताहम अंडों की कीमतों में इजाफा जो है वो कंट्रोल नहीं हो सका है और रोजाना की बुनियाद पर अंडे महंगे किए जा रहे हैं। और अंडों ने आज जो है वो ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 1 रुपये इजाफे के बाद कीमत 299 से बढ़ाकर 300 रुपये फ़ी दर्जन कर दी गई है। होलसेल मार्केटों में अंडों की पेटी 8,880 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है और शहरियों का कहना है कि अंडों की सप्लाई को जो है मुतासर किया जा रहा है ताकि कीमतें जो है वो बुलंद से बुलंद रखी जा सके। और यही वजह है कि पिछले 2 हफ्तों से अंडों की कीमत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ाई जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का माज़ूर अफराद के माली मुआवनत के एहसन इक़दाम में हिम्मत कार्ड की रकम 7,500 के बजाय 10,500 रुपये कर दी गई है। हिम्मत कार्ड से मुख्तलिफ फेज़ में 65,000 माज़ूर अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 9 डिवीजनल कमिश्नर्स और 36 डिप्टी कमिश्नर्स को जिम्मेदारियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। माज़ूर अफराद के लिए अच्छी खबर, दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हिम्मत कार्ड से मुख्तलिफ फेज़ में 65,000 माज़ूर अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 7500 के बजाय सामाही 10,500 रुपये माज़ूर अफराद को मुंतकिल किए जाएंगे। जिला या तहसील असेसमेंट बोर्ड से माजूरी का सर्टिफिकेट रखने वाले ही अहल होंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट समेत किसी भी हुकूमती इदारे से माली इमदाद लेने वाले अहल ना होंगे। माजूर अगर बच्चा हो तो वालिद के शनाख्ती कार्ड पर अहलियत होगी। बैंक ऑफ पंजाब 8 करोड़ 17 लाख के इवज सर्विसेज फ्राहम करेगा। सोशल वेलफेयर बैंक ऑफ पंजाब को माजूर अफराद का डाटा फ्राहम करेगा। रकम मुंतकली के बाद 180 रोज के अंदर अगर रकम ना निकलवाई गई तो रकम वापस हो जाएगी। महकमा PND ने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए 2 अरब 65 करोड़ 81 लाख मंजूर किए हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की अरकान असम्बली से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ के आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ का खैर मकदम। कहते हैं मुश्किल मौशरी हालात में आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। कौम की बेटी ने अवामी खिदमत की आला तरीन मिसाल कायम की है। अरकान पंजाब असम्बली का कहना है कि मरियम नवाज ने 201 से 500 यूनिट बिजली सार्फिन को 14 रुपए यूनिट कमी का रिलीफ देकर दावों और अमल के दरमियान एक लकीर खींच दी है। वज़ीर-ए-आला की पंजाब के आवाम की खिदमत पूरी कौम देख रही है। अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर-ए-आला को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आवाम को रिलीफ देने का मुकाबला मरियम नवाज ने जीत लिया है। तैमूर अली लाली, जुल्फ़िकार अली शाह, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद ओन हमीद की सीनियर वज़ीर पंजाब से अलग अलग मुलाकातों में गुफ्तगू। मुलाकात में मोहम्मद अकबर हयात राज, मोहम्मद नईम अख्तर खान, अमीर सियाल, फैसल हयात जबवाना भी शामिल थे। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं जनरल फैज हमीद का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। बॉर्डर पर होने वाली मुबैना करप्शन की भी तहकीकात होनी चाहिए। जमात इस्लामी के 28 अगस्त को हड़ताल जरूर होगी।
मंसूरा लाहौर में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, जनरल फैज हमीद का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। फौज को बदनाम करने वालों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। जमात इस्लामी का 9 मई वाक़या पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अदालती कमीशन बनाकर तहकीकात होनी चाहिए। जिस दिन ये वाक़या हुआ था 9 मई का, उस दिन से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 9 मई का जो कुछ भी वाक़या है इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए, बाकायदा जुडिशल कमीशन बनता और इसमें फिर सबको कटहरे में लाया जाए, यानी उनको भी कटहरे में लाया जाए जो वहाँ पहुँचे, उनको भी कटहरे में लाया जाए जिन्होंने उन्हें पहुँचने दिया। वो कौन लोग थे जिन्होंने, और अगर उनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने अंदर से और बाहर से इसको प्लान किया है तो वो भी कौम के सामने आना चाहिए। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है इसमें। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई को नूरा कुश्ती करार दिया। बोले, हुकूमत बिजली पर सियासत करने के बजाय टैरिफ कम करे। मुल्क में जायज हुकूमत ही नहीं, हमारा मसला अवामी रिलीफ है। IPPs पर फॉरेंसिक ऑडिट हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी कौम के सामने आ जाए। ये सब एक हैं और ये सब नूरा कुश्ती करते हैं। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पैसे कम करें। ये जो 2 महीने का रिलीफ पंजाब हुकूमत ने दिया है, मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें इशू को डिफ्यूज़ नहीं कर सकती। हम पर कोई एहसान नहीं कि आप खैरात के तौर पर 2 महीने के लिए 14 रुपये कम कर दें। बिजली की जितनी लागत है उस लागत के मुताबिक टैरिफ बनना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का कहना था, बिजली के बिल आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। हम बिजली गैस के बिलों में इजाफा और फ्यूल एडजस्टमेंट जैसे टैक्सेस के खिलाफ अवामी मुहिम चला रहे हैं और पहले मरहले में 28 अगस्त को मुकम्मल शटर डाउन करेंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। महकमा दाखिला पंजाब ने पतंगबाजों के गिरद शिकंजा सख्त कर दिया है। पतंगबाजी, पतंगसाजी और ट्रांसपोर्ट करना नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दे दिया गया है। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट 2007 में अहम तारामीम मंजूर कर ली हैं। दाखिला पंजाब ने पतंगबाजों के गिरद शिकंजा सख्त कर दिया। पतंगबाजी, पतंगसाजी और ट्रांसपोर्ट करना नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट 2007 में अहम तरामीम मंजूर कर ली। पतंगबाजी एक्ट में तरामीम के मुताबिक पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों होंगे। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद की सजा होगी। इसी तरह पतंगसाज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों होंगे और जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 2 साल कैद की सजा होगी। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। तीसरी दफा खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। बच्चा जुर्माना अदा न कर सके तो उसके वालिदैन या सरपरस्त से वसूल किया जाएगा। चौथी खिलाफ वर्जी पर बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत सजा और जेल जाना पड़ेगा। इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए खूनी खेल की रोकथाम के इक़दाम जरूरी हैं। सजाओं और जुर्माने में कई गुना इजाफा खूनी खेल की हौसला शिकनी करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि ताजरों दुकानदारों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने के लिए डकैती की वारदातों का सदेबाब किया जाए। छोटे बड़े शहरों के रोड पर डकैती और दीगर जराइम कतन काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पुलिस अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए मुकर्ररा इशारिये KPI का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस को रोड डकैती की वारदातें फौरी रोकने का टास्क। मरियम नवाज ने सड़कों पर महफूज सफर के लिए इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। हर जिले में क्राइम की शरह को हर सूरत में नीचे लाने की हिदायत। पंजाब के हर इलाके में हॉट स्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए एक्शन शुरू करने का भी हुक्म दिया। मरियम नवाज का कहना है कि किसी रोड पर डकैती और जराइम की सूरत में मुतल्लका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, इनके खिलाफ जराइम को हर सूरत में रोका जाए। इजलास में सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान, होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। बिजली के भारी बिल और टैक्सेस के भरमार। लाहौर की ताजी तंजीमों को 28 अगस्त को मुल्किर हड़ताल का ऐलान। ताजी बरादरी का कहना है कि जब हुक्मरान चाहते ही नहीं कि कारोबार चले तो हम भी शटर डाउन हड़ताल के लिए तैयार हैं। लाहौर प्रेस क्लब में शहर की ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंजुमन ताजरान कायदे आजम ग्रुप की कॉल पर ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मरकजी तंजीमें ताजरान पाकिस्तान, अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ग्रुप, बादामी बाग, हाल रोड, माल रोड, आजम क्लॉथ मार्केट, हफीज सेंटर, फर्नीचर्स एसोसिएशन समेत दीगर ताजिर तंजीमों ने मुल्क की हड़ताल की हिमायत कर दी। मरकजी तंजीमें ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी ने कहा कि 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल होगी। सदर अंजुमन ताजरान कायदे आजम ग्रुप मलक अमानत अली ने कहा, कहाँ है वो जो कहते थे 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हम हड़ताल की कॉल पर लब्बैक कहते हैं। तिजारत को बचाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल इंशाल्लाह होगी और अगर हुकूमत ने ना माना तो फिर गैर मुअय्यना मुद्दत की तरफ भी जाएंगे। हम लोगों का नुकसान हो रहा है,
ہم لوگ اس ملک میں ہیں, ان لوگوں نے پھر بھاگ جانا ہے. لیکن ہم کاشف صاحب کی بات پہ قائد کرتے ہیں کہ 28 تاریخ کو لاہور انشاءاللہ پورا بند ہوگا. چیئرمین انجمن تاجران وقار احمد میاں نے کہا لاہور چیمبر ہڑتال میں شامل ہو, کراچی چیمبر کی طرح پنجاب کی تمام چیمبرز ہڑتال کریں. سیکرٹری جنرل انجمن تاجران ملک کلیم کا کہنا ہے کہ اس بار ہم نہیں اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی. قربانی اس بار اشرافیہ کو دینی پڑے گی, ہم لوگ قربانی نہیں دیں گے. نمبر 2, اگر تاجر قربانی دے گا تو اس بار وہ اشرافیہ کے لیے قربانی نہیں دے گا, اس بار وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے ملازمین کے لیے قربانی دے گا. کراچی چیمبر جو ہے نا وہ 28 تاریخ کو ہڑتال کر رہا ہے, اور میں چونکہ لاہور چیمبر کا بھی نمائندہ ہوں, لیکن میں آپ کے میڈیا کے توسط سے لاہور چیمبر سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ کیونکہ وہ لاہور چیمبر ہمارے ہی ووٹوں سے, ہمارے ہی تاجروں کی نمائندہ تنظیم ہے, وہ بھی تاجروں کا ساتھ دیں. اس موقع پر صدر انجمن تاجران مال روڈ ناصر انصاری, اعظم کلاتھ مارکیٹ سے ملک حفیظ, لنڈا بازار سے نعیم بادشاہ نے بھی ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کیا. ملک میں انٹرنیٹ میں خلل سے لاکھوں افراد کا روزگار متاثر ہو رہا ہے. آئی ٹی انڈسٹری کے فری لانسرز کا کہنا ہے کہ 18 لاکھ سے زائد پاکستانی فری لانسنگ کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کے مسائل کو حل کیا جائے. پاکستان میں 1,60,000 رائڈرز انٹرنیٹ نہ ہونے سے ڈلیوری نہیں کر پائے. لاہور پریس کلب میں آئی ٹی انڈسٹری کے فری لانسر ثاقب اظہر, عرفان ملک, مدثر ملک اور کنور چیمہ نے پریس کانفرنس کی. ثاقب اظہر نے کہا کہ 1,60,000 رائڈرز انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ڈلیوری نہیں کر پائے. عرفان ملک نے کہا کہ ہمیں نہ صرف مالی نقصان ہوا بلکہ کلائنٹس کا ہم پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. پاکستان میں 1,60,000 ڈرائیورز ہیں, ڈلیوری ڈرائیورز, جو کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی فوڈ ڈلیور کرنا چاہے تو وہ نہیں کر پاتے, کیونکہ وہ میپ ان کا انٹرنیٹ کی سپیڈ ایسی ہے کہ چلتا ہی نہیں ہے. اگر 100 سپیڈ آنی ہے تو آلموسٹ 60% سپیڈ دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ایک بچے نے کہیں ڈلیور کرنا ہے فوڈ, وہ ڈلیور نہیں کر پاتا ٹائم پہ, آرڈر کینسلیشن ہوتی ہے. ہمیں فائنینشلی کتنا بڑا لاس ہو چکا ہے, جو کہ $300 ملین سے $500 ملین کے بیچ میں ہے. ہماری ریپوٹیشنل ڈیمیج ہے. انٹرنیٹ ٹھیک ہونے کے کتنے عرصے بعد وہ ٹرسٹ ریسٹور ہوگا جو کلائنٹس چھوڑ کے جا چکے ہیں, جو کمپنیاں چھوڑ کے جا چکے ہیں, جو انویسٹرز انویسٹ کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنا پیسہ روک لیا. کنور چیمہ نے کہا جو بچے $300 کماتے ہیں انٹرنیٹ بند ہونے سے بے روزگار ہو جاتے ہیں. انٹرنیٹ تک رسائی ہمارا بنیادی حق ہے. مدثر ملک نے کامرس کے بارے میں کہا کمپنی اور فری لانسرز نے بہت محنت کی. بیرون ممالک کمپنیز کو جب ڈیٹا نہیں ملا تو انہوں نے معاہدے ختم کر لیے. جب انٹرنیٹ پہ اس طرح کی بندش آتی ہے, وہ بچے جنہوں نے اتنی محنت کر کے وہ کلائنٹس کمائے جس سے وہ صرف $200-300 کما رہے ہیں, اور وہ صرف $200-300 بھی جو ہے وہ ان کا بند ہو جاتا ہے, تو ایسے بچے کیا کریں گے؟ وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں. پاکستان کے اندر سے آپریٹ ہونے والا Tier 3 ڈیٹا سینٹر کے اندر جو ڈیٹا چل رہا تھا, جو انالیٹکس چل رہے تھے, وہ گلوبلی اویلیبل نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے اس کمپنی کو, ایک بیرون ممالک کمپنی نے وہ پروجیکٹ کینسل کر دیا. حکومت سے اپیل کی گئی ہے کہ انٹرنیٹ سے متعلق بہتر پالیسی بنائی جائے اور فری لانسرز کو اعتماد میں لیا